सामान्य सी जिज्ञासा है कि प्राय हम लोग जो है मूर्ति प्रतिमा तो कहते हैं विग्रह के रूप में ही कह देते हैं। भगवान की मूर्ति, भगवान की प्रतिमा, विग्रह। तो मूर्ति, प्रतिमा, विग्रह, इनका वास्तविक क्या अंतर है इसमें और कैसे? वैसे बाल बराबर अंतर है, ज़्यादा अंतर नहीं है। हाँ, मूर्ति भगवान की भी हो सकती है और साधारण आदमी की भी हो सकती है, लेकिन प्रतिमा और विग्रह ये केवल भगवान का होता है। हाँ, मूर्ति तो साधारण आदमी की भी हो सकती है और भगवान की यानी किसी देवता की भी हो सकती है, लेकिन प्रतिमा और विग्रह वो केवल भगवान का है। पर अब अर्थ समझना पड़ेगा। विग्रह विगतानि ग्रहाणि, यानी जहाँ सारे ग्रह नष्ट हो चुके हैं, चले गए हैं, जिसके ऊपर किसी ग्रह का असर न हो, हाँ वो विग्रह कहलाता है। यानी विगतानि ग्रहाणि, यानी जहाँ से सारे ग्रह, यानी जो ग्रह हमें परेशान करते हैं ना, जो 9 ग्रह हैं, 9 ग्रह जहाँ कोई अपना असर नहीं कर पाए, वो विग्रह है। अब भगवान श्री राम के बारे में आपने सुना होगा कि प्रसन्नताम या न गतः अभिषेकस्ततः। अयोध्या कांड जब पढ़ेंगे तो मंगलाचरण में आया है कि भगवान राम का स्वरूप है कि जब उनके लिए कहा गया कि आपका राज तिलक होगा तो प्रसन्न नहीं हुए, और जब वनवास हो गया तो न ममले वनवास दुखत है, तो वनवास हो जाने से दुखी नहीं हुए। तो इन 9 ग्रहों का भगवान पर कोई असर नहीं है। तो जिस पर 9 ग्रहों का कोई असर नहीं हो वो विग्रह है। तो विग्रह केवल भगवान का है। और प्रतिमा, प्रति मूर्तिषु माम वर्तनम इति प्रतिमा, यानी प्रत्येक मूर्ति में प्रत्येक मूर्ति में माम जानाति, इन मेरे को जानता है। तो प्रत्येक मूर्ति में परमात्मा ही है, क्योंकि मैं सर्वव्यापक हूँ। तो सर्वव्यापक, अब जैसे लोहे का खंभ खड़ा कर दिया वो पत्थर का, और हिरण्यकशिपु पूछता है प्रहलाद से, बोल इस पत्थर में है कि नहीं है? तो प्रहलाद कहते हैं कि हाँ इसमें है, और निकले कि नहीं निकले उससे। तो वहाँ वो पत्थर नहीं है, वहाँ भगवान की वो प्रतिमा हो गई। इसलिए कहते हैं प्रकृष्ट। अब एक एक अक्षर करके अलग अर्थ करो। पहले तो प्रतिमा हो गया, अब प्रतिमा, प्रकृष्ट रूपेण तिष्ठति इति माम जानाति, यानी वह परमात्मा प्रकृष्ट रूप से हरेक में स्थित है, वो प्रतिमा है और है भी। अब इसका वेद में वर्ण आया, रूपम प्रतिरूपो बभूव, रूपम प्रतिरूपम बभूव। वह परमात्मा प्रत्येक रूप में स्थित है और उसे पता भी है, यानी मैं यहाँ हूँ ये उसे पता है। लेकिन जीव शरीर में बैठ गया तो जिस जाति में जन्म लिया तो कहेगा कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ, मैं शूद्र हूँ। यदि विद्या को लेकर के मैं पढ़ा हूँ या बेवकूफ़ हूँ, लेकिन वह परमात्मा प्रत्येक में स्थित है, लेकिन प्रत्येक से परे भी है। तो प्रत्येक में स्थित होते हुए भी माँ नहीं है, प्रत्येक में स्थित है। अब तीसरा अर्थ हो गया, प्रत्येक में स्थित है, प्रत्येक में तिष्ठते है, लेकिन माँ नहीं है। प्रत्येक में स्थित है लेकिन फिर भी, जीव तो शरीर में स्थित है लेकिन शरीर में बैठकर उसमें स्थित हो जाता है कि नहीं हो जाता है, और उसके लेकर के लड़ाई झगड़े, अरे तैने मेरे को गाली क्यों दी, तैने मेरा ये क्यों किया। तो जीव तो जिसमें स्थित हो जाता है तो उसमें बिल्कुल आसक्त हो जाता है, लेकिन परमात्मा प्रत्येक में स्थित है लेकिन माँ नहीं है। तो प्रतिमा और विग्रह केवल भगवान के होते हैं और मूर्ति केवल, मूर्ति किसी की भी हो सकती है, वो जीव की है, परमात्मा की है।